दोस्तों, आपको कभी किसी कूड़े के डब्बे से या कहीं पड़े हुए कचरे से कोई बहुत महंगी चीज मिली है? इस वीडियो में मैं आपको कुछ लोगों की ऐसी ही अजीब सी कहानियां सुनाऊंगा। दो 2006 में फिलीपींस में एक मछेरा अपनी कश्ती पर था कि अचानक तूफान आ गया। इसकी कश्ती पलावान नाम के एक जजीरे पर पहुंच गई। वहां इसकी नजर एक बहुत बड़े और खूबसूरत पत्थर पर पड़ी। ये सफेद रंग का पत्थर कचरे के अंदर पड़ा हुआ था। इस मछेरे को ये पत्थर इतना पसंद आया कि इसने इसको वापस ले जाने का फैसला किया और पूरे 10 साल तक इसको अपने घर के अंदर संभाल कर रखा। 2016 में इसके घर में आग लग गई। इसके घर का थोड़ा सा सामान ही सही सलामत रहा, जिसमें ये पत्थर भी शामिल था। तब वहाँ के टूरिज्म ऑफिसर की नजर इस पत्थर पर पड़ी। ये मछेरा जानता ही नहीं था कि 34 किलो भारी ये पत्थर दरअसल एक मोती था। ये दुनिया का वो सबसे बड़ा पर्ल था जो दरियाफ्त हुआ था। इसकी कीमत $100 मिलियन लगाई गई, यानी 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जिस पत्थर को इस मछेरे ने कचरे से ढूंढकर 10 साल तक संभाल कर रखा, वो एक ऐसा मोती निकला जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। 2007 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक औरत सड़क पर चल रही थी। इसका नाम एलिजाबेथ गिब्सन था। अचानक इसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। ये पेंटिंग एक कूड़े के डब्बे के अंदर पड़ी हुई थी। एलिजाबेथ को ये पेंटिंग काफी पसंद आई। इसने इसको उठाया और अपने साथ घर ले आई। ये हैरान जरूर थी कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग एक कूड़े के डब्बे में क्या कर रही है, और बाद में इसको पता चला कि ये एक काफी मशहूर पेंटिंग है जो मैक्सिकन आर्टिस्ट रूफिनो तमायो ने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम 3 पर्सोनेजेस था। इसको 1977 में किसी ने एक आर्ट गैलरी से चुराया था और 30 साल के बाद ये एक कूड़े के डब्बे में कैसे पहुंची कोई नहीं जानता था। लेकिन एलिजाबेथ की किस्मत जरूर खुल गई, क्योंकि बाद में ये तारीखी पेंटिंग $1 लाख की बिकी थी। 2000 में इटली में रहने वाले लुसियानो फेगियानो को अपने घर का एक बाथरूम रिपेयर करना था। इसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने बाथरूम के नीचे एक पाइप को निकालने का फैसला किया। लेकिन इसने जब ये पाइप निकाला तो ये हैरान रह गया। इसके बाथरूम के बिल्कुल नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद थी। ये काफी सारे कमरे थे जहां इंतहाई कदीम चीजें रखी हुई थी। ये किसी खजाने से कम नहीं था। मिट्टी के मुजस्मे, कदीम जेवरात, कीमती बर्तन। इसके बाथरूम के नीचे बड़े बड़े चेम्बर्स भी बने हुए थे। इन चेम्बर्स के अंदर पुराने जमाने में बीमार लोगों को रखा जाता था। हो सकता है कि ये तहखाना किसी बादशाह ने बनवाया हो, जिसके ऊपर लुसियानो का बाथरूम और पूरा घर बना हुआ था। लुसियानो ने इस जगह को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, कुछ खुशकिस्मत लोगों को कूड़े के डब्बे से कीमती चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि 2018 में साउथ कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक क्लीनर कूड़े का डब्बा साफ कर रहा था कि अचानक इसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये सोना था, यानी गोल्ड। ये सोने की 7 बड़ी बड़ी ईंटें थीं जो कूड़े के डब्बे में पड़ी हुई थीं। साउथ कोरिया में गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता, इसीलिए कई लोग साउथ कोरिया से दूसरे मुल्कों में गोल्ड स्मगल करने की कोशिश करते हैं, और शायद किसी ने डर कर जल्दी में इस कूड़े के डब्बे के अंदर ये ईंटें छुपा दी हों। बहरहाल इन ईंटों की कीमत $3.25 लाख थी, यानी 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसी तरह नवंबर 2014 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक फकीर को कूड़े के डब्बे से $2 लाख मिले थे, यानी 3 करोड़ रुपए। इस आदमी का नाम बैरी होल्डन था। ये एक बेंच पर लेटा हुआ था जब इसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कूड़े के डब्बे में अपना बचा हुआ सैंडविच फेंक रहा था। बैरी को भूख लग रही थी। इसने वो सैंडविच निकालने के लिए इस कूड़े के डब्बे में देखा तो इसकी नजर एक बैग पर पड़ी जिसमें $2 लाख मौजूद थे। ये किसके थे कोई नहीं जानता था, लेकिन बैरी नाम के इस फकीर की किस्मत जरूर खुल गई। 2007 में अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। हजारों लोगों को गलत मशवरे देकर उनकी इन्वेस्टमेंट्स को जानबूझकर डुबाया गया। इस फ्रॉड का जिम्मेदार
फेब्रिस स्टोर नाम के एक आदमी को ठहराया गया, लेकिन इसके पीछे कई और लोग भी शामिल थे। ये सारे लोग कैसे पकड़े गए, ये एक इंतहाई अजीब कहानी है। उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क के एक आदमी को एक कूड़े के डब्बे से एक पुराना लैपटॉप मिला। इसने ये लैपटॉप अपनी एक दोस्त को दे दिया। ये कोई मामूली लैपटॉप नहीं था, इसमें इस स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड के मुतालिक कई सबूत मौजूद थे, फाइल्स, रिकॉर्डिंग, बहुत कुछ, जिससे इस केस को सॉल्व करने में मदद मिली। ये लैपटॉप कूड़े के डब्बे में कैसे पहुंचा, ये किसी को नहीं पता। और दोस्तों, आखिरी वाकया भी काफी दिलचस्प है। ये अजीब कहानी एक 83 साल के अमेरिकन आदमी की है। इसका नाम एडवर्ड जॉन है। इस आदमी की एक अजीब सी आदत थी, ये कूड़े के डब्बों में लॉटरी के टिकट्स तलाश करता था। 2006 में इसको एक ऐसा ही लॉटरी का टिकट एक कूड़े के डब्बे से मिला। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि इस आदमी की इस टिकट से लॉटरी निकल आई, और वो भी $10 लाख की। बाद में पता चला कि ये टिकट दरअसल केविन डोनमैन नाम के एक आदमी ने खरीदी थी। बाद में इस आदमी ने इस टिकट को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया था। इसने एडवर्ड पर केस कर दिया कि ये लॉटरी का टिकट इसका है। ये केस अमेरिका में काफी मशहूर हुआ था। बाद में एडवर्ड जॉन ने $10 लाख में से $1,40,000 इस आदमी को दे दिए थे। ना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।